दोस्तों, अगर शुरुआत से ही अमेरिका भारत के साथ दोगलाई नहीं करता, पाकिस्तान को और इस तरह के दूसरे तत्वों को अगर भारत के खिलाफ समर्थन नहीं देता, तो ये तो आप लिख लीजिए कि भारत अमेरिका के बाद F-16 और F-35 का सबसे बड़ा कंज्यूमर होता। कारण ये था कि अमेरिका के हथियार नो डाउट बहुत शानदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा, हमारी कल्पनाओं से परे। लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका जिस हिसाब से भारत के साथ बिहेव करता था, वो भारत को पसंद नहीं था। अभी चूंकि अमेरिका और भारत के बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं थी, तनातनी हमेशा चलती रहती थी रशिया की वजह से। इस वजह से अमेरिका ने भी भारत को ज्यादा हाईटेक हथियार देने के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका की संसद ने कानून पास करते हुए कुछ इस तरह के देश जो कि सोवियत यूनियन या फिर रशिया बोल दीजिए, उनसे ज्यादा गहरे संबंध रखते हैं, उन्हें हाईटेक वेपन्स नहीं बेचे जाते थे। लेकिन फाइनली एक ऐसा दौर भी आया जब भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप नॉर्मलाइज होने लगे और इसके बाद अमेरिका ने ये सारे प्रतिबंध भारत को लेकर हटा दिए और भारत को हाईटेक वेपन बेचने के लिए अमेरिका तैयार हो गया। हालांकि इसके बाद भारत ने कुछ विशेष डिमांड नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की। लेकिन चूंकि अमेरिका ने इतनी बड़ी पहल की, एक कदम दोस्ती की तरफ अमेरिका ने बढ़ाया, तो भारत ने भी दोस्ती का दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया और इसी के साथ साथ चिनूक, अपाचे और C-17 ग्लोबमास्टर, तो इस तरह के कुछ एयरक्राफ्ट भारत ने खरीद लिए, जिससे दोनों ही देशों को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दोस्ती की कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई। अब इसके बाद अमेरिका को दिखा यहाँ पर अवसर और अमेरिका ने भारत को और ज्यादा हथियार बेचने के लिए प्लानिंग की। लेकिन चूंकि भारत के पास सारे हथियार मौजूद थे, कुछ भारत इंडिजिनियसली खुद ही डेवलप कर रहा था, इस वजह से भारत ने ज्यादा हथियारों के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन अमेरिका को भारत ने 2 मौके दिए। यानी भारत को लगा कि अब तो अमेरिका लाइन पर आ ही चुका है, तो क्यों ना हम भी हमारी जरूरत के हथियार जो हमें अमेरिका जैसा देश ही प्रोवाइड करवा सकता है, वो अमेरिका से मांग लिए जाए। तो इसमें सबसे बड़ी डिमांड थी भारत की SSN को लेकर। आप जानते हैं भारत के पास एक भी SSN नहीं है, यानी परमाणु संचालित पनडुब्बी, जो कि अटैक कैटेगरी में हो। तो जब भारत ने अमेरिकन ऑफिशियल से बात की इसको लेकर, तो उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से ना किया। उन्होंने कहा ये कि SSN की टेक्नोलॉजी तो हमने हमारे सबसे बड़े सहयोगी यानी यूके जैसे देश को भी नहीं दी, तो सोचिए कि हम आपको कैसे वो चीज़ दे दें। यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि SSN की टेक्नोलॉजी या हमारी SSN हम आपको दे दें। इस तरह की बात बोलकर अमेरिका ने भारत को सिरे से इनकार कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, वाकई में क्रूशियल टेक्नोलॉजी है, वो शायद नहीं देना चाहता हो। लेकिन इसके बाद मौका दूसरा भी आया 2019 में, और 2019 में भारत ने अमेरिका से डिमांड की, अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से, कि आप हमें इंजन की टेक्नोलॉजी दे दीजिए। देखिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बहुत सारे स्वदेशी प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, तो आपको भी इससे अच्छा लाभ होगा। भाई मुंह मांगी कीमत देने के लिए हम तो तैयार थे, बस इंजन की कोर टेक्नोलॉजी और साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें दे दीजिए, बताइए कितना पैसा आप लेंगे। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने यहाँ पर भी इनकार कर दिया। अमेरिका ने ये तो कहा कि आप इसे लाइसेंस पर मैन्युफैक्चर कीजिए, यानी जिस तरह से हम लोग रशियन इंजन को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लाइसेंस बेस पर, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता और ना ही उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अमेरिका भारत को दे सकता है, इस तरह से बोलकर उसने इनकार कर दिया। अब उसके बाद में भारत के सामने काफी विषम परिस्थिति आ गई थी, क्योंकि रशिया पहले ही इनकार कर चुका था, अमेरिका ने भी कर दिया, आप कहाँ जाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाद में फ्रांस और यूके दोनों ही तरफ से भारत को ऑफर थे और दोनों से ही भारत इंजन डील कर सकता था और अपनी सारी की सारी शर्तें मनवा सकता था। लेकिन फिर भी भारत ने यूके को ज्यादा तवज्जो न देते हुए फ्रांस के साथ ये डील करने के लिए निश्चय किया, जो कि आने वाले कुछ समय में ये कंप्लीट हो जाएगी। अब इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका को प्रॉब्लम हुई। अमेरिका ने यहाँ पर सोचा कि अगर इंजन डील भारत फ्रांस के साथ कर लेगा, तो भारत की नजरों में फ्रांस का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। 36 रफाल के बाद ही उन्होंने नोटिस किया कि फ्रांस और भारत की रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छे हो गए, पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अच्छे हो गए। तो अगर इंजन की डील भी ये लोग कर लेंगे, तो सोचिए इनकी रिलेशनशिप कहाँ जाकर रुकेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि भारत MMRCA 2.0 डील में 114 रफाल ही खरीदे, जिससे अमेरिका को डबल नुकसान हो रहा था। एक तो इंजन के जरिए पैसा कमा सकता था, दूसरा अगर इंजन की टेक्नोलॉजी दे देता तो MMRCA प्रोग्राम में भी अमेरिका की दाल गल सकती थी। तो इसी का नतीजा हुआ कि अमेरिका ने अपना नया इंजन, अमेरिका की GE द्वारा बनाया गया नया इंजन 116 किलो न्यूटन वाला F414 GE400 भारत को ऑफर कर दिया और सारी शर्तें मानने के लिए लगभग तैयार था। उसके बाद कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि भारत इस पर विचार जरूर करेगा। कारण ये था कि हमें इनिशियली भी जो इंजन चाहिए, जो 99 की संख्या में हम लोग इंजन खरीदने वाले अमेरिका से, वो होंगे 98 किलो न्यूटन वाले। अगर हम लोग F414 का ये जो नया वेरिएंट है, जो कि 116 किलो न्यूटन हमें थ्रस्ट देता है, साथ में 20% फ्यूल एफिशिएंट भी है वो, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात होगी। हम लोग डील भी कर लेंगे इंजन की, टेक्नोलॉजी भी ले लेंगे और साथ ही इनिशियली जो हमें बने बनाए इंजन चाहिए, वो भी हम लोग 116 किलो न्यूटन वाले ले सकते हैं। तो ये डील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी भारत के लिए और इसकी दुनिया भर में चर्चाएं भी हुई। लेकिन दोस्तों कुछ ही दिनों में, बिल्कुल ऑफर के कुछ ही दिनों में, भारत ने इस डील से अपने आप को बाहर कर लिया। कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सिरे से ना कर दिया।
यानी भारत ने 2019 वाला बदला 2022 में आखिरकार पूरा कर लिया और बता दिया कि हमारे तेजस मार्क 2 एम का और टेड बीएफ जैसे फाइटर जेट में वही इंजन लगेगा जो कि डीआरडीओ ने सफरान के साथ डील कंप्लीट की है। तो कहने का मतलब अमेरिका की सारी स्मार्टनेस भारत ने निकाल दी है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या भारत ने अमेरिका के साथ इंजन की डील करनी चाहिए या फिर फ्रांस ही बेटर ऑप्शन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।